भीड़ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एसटीएफ की कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए और 5 करोड़ के फिरौती केस से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, उनके पास से हथियार बरामद किए गए। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। बहादुरगढ़ एसटीएफ ने मेहंदीपुर गांव के पास बोलेरो में सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश चित्रांदन उर्फ मंजीत और विन्नी के पैर में गोली भी लगी है, जबकि 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरा मामला झज्जर के बीडीएम कॉलेज के मालिक के बेटे के अपहरण और 5 करोड़ की फिरौती से जुड़ा मामला है। पुलिस ने मौके से हथियार और वाहन बरामद करके जांच शुरू कर दी है। ये बड़ी अपडेट है। पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस पर फायरिंग जो है इन आरोपियों के द्वारा की गई और जवाबी कार्रवाई में ये आरोपी जो है वो घायल हो गए। आगे बढ़ेंगे। अगर आपका भी मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल है तो सावधान हो जाइए। मैट्रिमोनियल साइट पर खूबसूरत लड़कियों को फंसाता था नदीम। लड़कियों को अपनी लग्जरी लाइफ के फोटोज भेजता था, उनको अपने मकड़ जाल में फंसाकर अपनी रईसी दिखाकर अपने फ्लैट पर बुलाता था और फ्लैट पर बुलाकर रेप करता था। ऐसा आरोपी लेकिन यूपी के फर्रुखाबाद का रहने वाला नदीम गुरुग्राम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। रिपोर्ट देखिए। साइट पर प्रोफाइल है तो सावधान। मैट्रिमोनियल साइट पर खूबसूरत लड़कियों को फंसाता था नदीम। भरोसा जीतकर ले जाता था फ्लैट पर, फिर करता था रेप। 12वीं पास रियल एस्टेट एजेंट नदीम खान गिरफ्तार। आजकल लोग शादी के लिए मैट्रिमोनियल साइट का सहारा लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं या करती हैं तो जरा सावधान। जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके लिए है। उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। कैसे मैट्रिमोनियल साइट पर एक युवक खूबसूरत लड़कियों को अपना निशाना बनाता और अपनी लग्जरी लाइफ दिखाकर उन्हें अपने जाल में फंसाता था और घर पर बुलाकर लड़कियों के साथ रेप की वारदात को अंजाम देता था। चलिए अब आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, दिखाते हैं और समझाते हैं। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की टीम को एक युवती ने एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उसने बताया कि शादी के लिए मैट्रिमोनियल साइट पर अपना प्रोफाइल उसने बनाया था, जहां लड़की का संपर्क नदीम खान से हुआ। उसने शादी का झांसा देकर उसे मिलने के लिए गुरुग्राम स्थित अपने फ्लैट पर बुलाया और शादी का झूठा भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। बाद में नदीम ने शादी से इनकार कर दिया और संपर्क तोड़ दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खूबसूरत लड़कियों का प्रोफाइल करता था टारगेट। लड़कियों को इम्प्रेस करता था, लग्जरी लाइफ के फोटो भेजता था। इम्प्रेस होकर जाल में फंस जाती थी लड़कियां। नदीम यूपी के फर्रुखाबाद का रहने वाला है। अलग अलग लड़कियों को अलग अलग बिजनेस बताता था। एक साथ कई लड़कियों से चैटिंग करता था। शादी के बाद अच्छी लाइफ देने के सपने दिखाता था। आरोपी नदीम यूपी के फर्रुखाबाद का है। नदीम की उम्र 28 साल बताई जा रही है और वो सिर्फ 12वीं पास है। आरोपी ने अभी तक शादी नहीं की। नदीम गुरुग्राम में फ्लैट और कमरे किराए पर दिलाने वाले ब्रोकर का काम करता है। मुख्य रूप से सेक्टर 86 और आसपास के इलाकों में लोगों को फ्लैट और कमरे किराए पर उपलब्ध करवाने का वो काम करता है। इसी पेशे के बहाने वो मैट्रिमोनियल साइट पर युवतियों से संपर्क करता। उसने जीवनसाथी.com जैसे मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर आईडी बना रखी थी। अलग अलग लड़कियों को अलग अलग बिजनेस बताता। वह एक साथ कई लड़कियों से चैटिंग करता था। वो अपने रईसी से लड़कियों को प्रभावित करता था। इसके साथ ही शादी के बाद अच्छी लाइफ स्टाइल के सपने दिखाता था। युवतियों का भरोसा जीतने के बाद वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब उसका मन भर जाता तो वह युवती से बात करना बंद कर देता था। पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहली बार 10 नवंबर 2025 को एक युवती ने केस दर्ज करवाया था। इसके बाद उसके काले कारनामे खुलने शुरू हो गए थे। 5 दिसंबर 2025 को खिड़की डोला क्षेत्र की रहने वाली युवती ने भी उसके खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज करवाई थी। आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस ने इस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था।
देखिए खिड़कीदोला पुलिस स्टेशन में एक महिला के द्वारा एक शिकायत दी गई थी कि किसी युवक के द्वारा उससे शादी का झांसा देकर के उसका रेप किया गया है। पुलिस के द्वारा इस मामले में एफआईआर रजिस्टर की गई थी और जो एक्यूज था उसको पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था, जिसकी पहचान नदीम खान के रूप में हुई थी। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के गाँव का ये एक्यूज है, रहने वाला था। पुलिस के द्वारा इस एक्यूज को गिरफ्तार किया गया है और इसे एक मोबाइल फ़ोन भी पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। इंटरोगेशन में इसने बताया कि ये गुड़गांव में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बना करके रखता है। महिलाओं को उस प्रोफाइल के माध्यम से फंसाता है, अपने जाल में फंसाता है और बाद में उनके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। इसी तरह की एक और एफआईआर इसके अगेंस्ट रजिस्टर पाई गई है, तो पुलिस के द्वारा इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें की जा रही है। किस तरह की वारदात इसमें पहले गुरुग्राम जो अक्यूज है इसके खिलाफ एक अन्य केस गुरुग्राम में पहले भी रजिस्टर्ड है, तो कुल मिलाकर के 2 एफआईआर इसके खिलाफ इसी तरीके की इसी अपराध की रजिस्टर है और अन्य राज्यों की पुलिस को भी गुरुग्राम पुलिस के द्वारा सूचना दी गई है। यदि कहीं अन्य राज्य में वांछित होगा तो उसमें भी उनके द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, ऐसे शातिरों से कैसे बचा जाए? हाँ, आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। अगर आप सावधान रहेंगे तो आप बच जाएंगे, नहीं तो ऐसे शातिर लोगों के आप शिकार होते रहेंगे या होती रहेंगी। कि सावधानी ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में एक मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। 4 बस्ती चौक के पास स्थित कुम्हारों के मोहल्ले में पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में 22 साल के युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना में बीच बचाव करने आए 2 और लोग भी घायल हो गए। अब आप सोच सकते हैं कि अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं। चलिए अब आपको घटना में और गहराई से लेकर चलते हैं और जानकारी के मुताबिक वार्ड संख्या 20 के रहने वाले प्रतीक उर्फ पिन्नू अपने घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान उसका पड़ोसी कालूराम कुम्हार वहां पहुंचा और दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते कहासुनी खूनी झड़प में तब्दील हो गई। रिपोर्ट देखिए। घर पर अकेला था युवक, आपसी कहासुनी से खूनी संघर्ष, धारदार हथियार से हत्या, बीच बचाव में 2 लोग घायल, प्रतीक के पेट में गंभीर चोट आई, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, आरोपी मौके से फरार हो गया। युवक की मौत से इलाके में शोक, छोटी छोटी बातें कब खूनी रूप ले ले कोई नहीं जानता, मजाक कब मातम में बदल जाए कोई नहीं जानता। राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जहां एक युवक को मामूली कहासुनी में मौत के घाट उतार दिया गया। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में एक मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। 4 बत्ती चौक के पास स्थित कुम्हारों के मोहल्ले में पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में 22 साल के युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना में बीच बचाव करने आए 2 और लोग भी घायल हो गए। अब आप सोच सकते हैं कि अपराधी कितने बेखौफ हो गए। चलिए अब आपको घटना की और गहराई में ले जाते हैं। जानकारी के मुताबिक वार्ड संख्या 20 के रहने वाले प्रतीक और पिन्नू अपने घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान उसका पड़ोसी कालूराम कुम्हार वहां पहुंचा। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते माहौल खराब हो गया और बातचीत झगड़े में तब्दील हो गई। बात धारदार हथियार तक पहुंच गई और युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। विवाद के दौरान दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोप ये है कि इसी दौरान कालूराम ने धारदार हथियार से प्रतीक पर हमला कर दिया। हमले में प्रतीक के पेट में गंभीर चोट आई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद परिजन और स्थानीय लोग घायल प्रतीक को तुरंत धानुका अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से इलाके में शोक और तनाव का माहौल बन गया। घटना के दौरान बीच बचाव करने आए आरोपी कालूराम के पिता बजरंग लाल भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर में चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सीकर रेफर किया गया है। वहीं एक अन्य घायल राम प्रसाद को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। 18 तारीख के रात में हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आया था कि कोई 2 लोगों ने झगड़ा किया था और उसमें एक घायल हो गया था और उसको हॉस्पिटल पहुंचा गया था। तो जैसे ही हमारे पुलिस को सूचना मिली और पुलिस तुरंत मौके पे गई और जो घटना हुआ उसमें एक लड़का का जो डेथ हो गया था, जो उसमें अक्यूज जो था उसने धारदार हथियार से उसके ऊपर वार किया था। तो जो लड़का घायल हुआ प्रतीक, वो हॉस्पिटल में डेथ हो गया था।
फिर तुरंत प्रभाव से रात में ही हमारे पूरे थाने की टीम जो लगी और एक्यूज्ड के पीछे हमने हमारा टास्क लगाया और उसको तुरंत प्रभाव से एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है और मात्र 24 आवर्स से पहले ही एक्यूज्ड को पकड़ लिया और पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। क्या सर कारण इसमें तात्कालिक कारण था या पहले कोई रंजिश थी कोई? इनकी पहले रंजिश नहीं है, लेकिन उसी दिन पहले अराउंड शाम के टाइम पे इनकी कुछ नॉर्मल कहासुनी हुई थी। फिर उसी झगड़ा फिर बाद में इनके घर के पास भी हो गया, तो उस टाइम पे जब झगड़ा हुआ तो उस टाइम पे इसने आक्रोश में आके उसको दारा। पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए आरोपी कालू को गिरफ्तार कर लिया। घटना में घायलों का इलाज एसएमएस अस्पताल में जारी। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं? किसी मामूली बात पर मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। खैर, आरोपी अब सलाखों के पीछे, पुलिस जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल वक्त ब्रेक का, पर ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर।